नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण। मैं हूं सागर कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के मजदूरों के बारे में। आखिर झारखंड के मजदूर जो है बाहर जाकर क्यों काम करने पर मजबूर हैं। झारखंड के मजदूर लगातार बाहर जाकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। झारखंड के मजदूरों के साथ ऐसी क्या मजबूरी रही कि झारखंड के मजदूरों को जो अपने राज्यों में काम मिलना चाहिए था वो ना मिलकर दूसरे राज्यों में जाकर वही काम करना पड़ता है। झारखंड में अपार संपदा होने के बाद भी झारखंड के मजदूरों को झारखंड में काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण रहे जो झारखंड के मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है इतनी संपदा होने के बाद भी। तो हम लोग चर्चा करेंगे इसी बात पे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो झारखंड के मजदूरों का पलायन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड के मजदूर सभी राज्यों में आपको मिल जाएंगे। झारखंड के मजदूर पंजाब से लेके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल सभी राज्यों में आपको मिल जाएंगे। तो आखिर इन राज्यों में क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उदाहरण लें तो पंजाब में जाकर झारखंड के मजदूर अधिकांश मजदूर कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो आखिर झारखंड में क्या कृषि नहीं हो सकती जो पंजाब और हरियाणा में जाकर झारखंड के मजदूर कृषि कार्य में काम करते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। आखिर झारखंड के मजदूरों को क्यों झारखंड में ही कृषि कार्य में नहीं लगाया जा सकता। झारखंड के मजदूरों को झारखंड में ही कृषि कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन झारखंड सरकार ने कभी ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि यहाँ फार्मिंग कृषि को बढ़ावा दिया जाए और यहीं पे झारखंड के मजदूरों को काम दिया जा सके। आखिर झारखंड के मजदूर गुजरात में क्यों जाते हैं। गुजरात में अधिकांश उद्योग लगे हुए हैं, जिस उद्योग में जाकर झारखंड के मजदूर काम करते हैं। आखिर उसी उद्योग को झारखंड में क्यों नहीं लगाया जा सकता है। झारखंड में कोयला से लेकर सभी प्रकार के खनिज भी उपलब्ध हैं। आखिर वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिससे एक फैक्ट्री लगाया जा सकता है। पानी की भी व्यवस्था है, कई सारे जगह पर अच्छी नदियाँ हैं जहाँ नदियों के किनारे अच्छे उद्योग लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया अभी तक। झारखंड में भूमि अधिग्रहण कानून से लेकर कई सारे ऐसे कानून हैं जिसकी जटिलताओं के कारण ही यहाँ पे उद्योगपति उद्योग लगाना पसंद नहीं करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे उद्योग नहीं लग पाते हैं। इसी कारण से झारखंड के मजदूरों को जाकर बाहर में काम करना पड़ता है और उद्योग में काम करना पड़ता है। वही उद्योग में जो झारखंड में लगाए जा सकते थे, झारखंड में ही उसी उद्योग में काम कर सकते थे, लेकिन उसी उद्योग में जाकर दूसरे राज्यों में काम करना पड़ता है झारखंड के मजदूरों का। झारखंड के मजदूरों का यही हाल नहीं है। झारखंड के मजदूरों का अगर देखें तो इन राज्यों में भी जाकर काम करते हैं तो यहाँ इनकी जो आय है बहुत ही निम्न स्तरीय पर है। आप झारखंड के मजदूरों का अगर आय देखें तो झारखंड के मजदूर जितने भी राज्यों में जाकर काम करते हैं इनकी आय जो है 6,000 से लेकर आपको 10,000 तक मिलेंगे। 6,000 से 10,000 तक में कैसे गुजारा करते होंगे मजदूर। आखिर 10,000 में क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। क्या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे। क्या अपने बच्चे को अच्छे पोषाहार दे सकेंगे। ये सारे सवाल उठते हैं। झारखंड के मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं देश को आगे बढ़ाने में। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि झारखंड के मजदूर आप देखेंगे बॉर्डर से लेके हर जगह पर जो कार्य चल रहे होते हैं उसमें कहाँ से मजदूर जाते हैं तो झारखंड से मजदूर जाते हैं। अगर BRO देखें तो उसमें भी अधिकांश मजदूर झारखंड के ही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो देश को बढ़ा रहे हैं आगे वही पीछे रह चुके हैं। देश को आगे बढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो पिछड़ चुके हैं। जो लाभ मजदूरों को मिलना होता है वो कोई और खा जाता है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई कई सारे योजनाएं होते हैं जिनसे मजदूरों को लाभ देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आखिर वो लाभ मजदूरों को नहीं मिल पाता है क्योंकि मजदूर जो होते हैं वो ज़्यादातर शिक्षित नहीं होते हैं, जिस कारण से उसे पता ही नहीं होता है कि सरकार क्या योजनाएं चला रही है और उनको क्या से फ़ायदा हो सकता है इससे। तो इस कारण से क्या होता है, जो शिक्षित होता है वो उन योजनाओं का फ़ायदा तो ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो मजदूर होते हैं वो इसका फ़ायदा ले ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से मजदूर पिछड़े रह जाते हैं। और एक हकीकत ये भी है कि झारखंड में कोई ऐसी अच्छी योजनाएं ही नहीं चलाई गई जिससे मजदूरों को स्किल मिल सके और मजदूर किसी भी एक चीज़ में अपना स्किल डेवलप कर सके और उसमें अच्छे कुशल हो सके और उसे उस काम के लिए अच्छे पगार मिल सके या काम मिल सके। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड के मजदूरों को स्किल डेवलप के लिए कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं मिली, जिस कारण यहाँ के मजदूरों का स्किल डेवलप ही नहीं हो पाया। दूसरा कारण है कि झारखंड में यहाँ पे कोई उद्योग लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिस कारण से उद्योगपति दूसरे राज्यों में उद्योग लगाना पसंद करते हैं। और तीसरा कारण यह है कि झारखंड में कृषि को लेकर कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं बनाई गई
जिससे कि मजदूरों को यहाँ पे रखा जा सके। कृषकों के लिए तो हो सकता है, लेकिन मजदूरों को कैसे कृषि से जोड़ा जाए, इसके लिए कोई योजनाएं नहीं चलाई गई, जिस कारण से पंजाब हरियाणा में जाकर झारखंड के मजदूर कृषि कार्य के लिए लगते हैं। तो यहाँ पे आपको भी सोचना होगा कि झारखंड के मजदूरों को ऐसा मजबूर कौन बनाया है। आपको भी सोचना होगा कि झारखंड के मजदूरों को इतना मजबूर बनाने का क्या उद्देश्य है। भी सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।